हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रूमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता जिनके बहुत सारे किस्से आज भी याद किए जाते हैं। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अपनी रूमानियत का जादू बिखेरने वाले देवानंद के बारे में। मन की गली में है खलबली के उनको तो बुलाओ। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरी मलानंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो मुंबई पहुंचे तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। ये तो तू प्यार कर रहा है। अबे कोई ऐसी मोटी गाली निकाल के तबीयत साफ हो जाए, जैसे साला सुअर गधा पाजी उल्लू का। देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दरअसल देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पे मिली, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखित चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। लगभग 1 वर्ष तक मिलिट्री सेंसर में नौकरी करने के बाद और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो 30 रुपए जेब में लेकर पिता के मुंबई जाकर काम न करने की सलाह के विपरीत अपने भाई चेतन आनंद के साथ 1943 में मुंबई पहुंच गए। मैं डैम हो गया हूँ। मैं शहर से आया हूँ और मोहन का दोस्त हूँ। उसने आपके लिए 500 रुपए भेजे, लीजिए। चेतन आनंद के साथ देव भी भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़ गए। देवानंद और उनके छोटे भाई विजय को फिल्मों में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतन आनंद को जाता है। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं से मिला। मुझे बेहद अफसोस है, कितना आसान है ये कह डालना। अगर आपके दिल में उस किसान के लिए कुछ भी हमदर्दी होती तो मुझे यकीन है ये बात बिल्कुल न बढ़ पाती। खैर भूल जाइए, हिंदुस्तान के गांव में ऐसे वाकयात रोज हुआ करते हैं। हालांकि फिल्म इतनी चल नहीं पाई और वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। फिर वर्ष 1948 में जिद्दी उनकी पहली हिट साबित हुई। की तमन्ना कौन करे ये दुनिया हो या वो दुनिया। 1948 के साल में जब देवानंद 25 वर्ष के थे, उनकी 2 और फिल्में प्रदर्शित हुई। फणी मजूमदार की हम भी इंसान है और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। इनमें विद्या फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी और इसी के सेट पर दोनों के बीच प्यार भी हुआ। दोनों ने 1951 तक कुल 7 फिल्मों में काम किया और इस दौरान देवानंद सुरैया के प्यार की कहानियां नरगिस और राज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार की तरह देश भर में फैल गई, जो आज तक फिल्मी पत्र पत्रिकाओं और स्तंभों पर बार बार दोहराई जाती हैं। अब बस में फूल के है बुलबुल की जिंदगानी लाई खुशी की दुनिया। सुरैया तब तक एक स्थापित अभिनेत्री थी। सुरैया के साथ देवानंद की दूसरी फिल्म जीत 1949 में पर्दे पर आई। इसका निर्देशन बाद के जमाने के चर्चित अभिनेत्री विद्या सिन्हा के पिता मोहन सिन्हा ने किया था। इसी साल शायर, नमूना और उद्धार फिल्मों का प्रदर्शन भी हुआ। शायर में देव के साथ सुरैया और कामिनी कौशल,
नमूना में कामिनी कौशल और उद्दार में मुनव्वर सुल्ताना तथा नीरू पाराय थी। कम हो न घड़ी भर के लिए, घड़ी भर के लिए अपनी मोहब्बत। सुरैया और देव आनंद कुछ अड़चनों की वजह से शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मोहब्बत के चर्चे आज भी होते हैं। तुम आती हो मेरे जन्म जन्म के साथी हो। 1949 में देवानंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम नवकेतन रखा गया। इस तरह अब वो फिल्म निर्माता बन गए और वर्ष 1950 में अप्सर का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया। गुन 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 बोले रे भंवर, सुन 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 क्या लाया खबर। देवानंद साहब ने अपने मित्र गुरुदत्त को डायरेक्टर के रूप में चयन किया और एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था बाजी। ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई और काफी सफल भी रही। इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। इसके बाद देव साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए थी। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई तब देव आनंद की राही और आंधिया भी प्रदर्शित हुई। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ थी कल्पना कार्तिक, जिन्होंने देव साहब के साथ शादी की और 1956 में इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम सुनील आनंद रखा गया था। अरे नौकरों की तरह नहीं, मालकिन की तरह। यहाँ उल्टे रिवाज है। तुम बिल्कुल फंटूश हो। सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। देश में आपातकाल का माहौल था। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया था तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया था। Don't laugh like two big fools. You're a couple of crackpots, and for generations you've been fooling these innocent people. It's about time you put a stop to this. सदाबहार एक्टर देवानंद अक्सर सफेद शर्ट के साथ काला कोट पहनते थे और उसमें वो क्या कमाल लगते थे। मतलब ब्लैक कोट में जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। वहीं लड़कियों के क्या कहने, काले कोट में देव साहब को देखकर उनकी दीवानगी देखने लायक होती थी। ऐसा पागलपन कि वो अपनी जान तक दांव पर लगा देती थी। धीरे धीरे काला कोट देवानंद के लिए परेशानी बनता जा रहा था क्योंकि उन्हें उस कोट में देखकर लड़कियां छत से छलांग लगाने तक तैयार हो जाती थी। मतलब ऐसी दीवानगी पहले देखी नहीं वाला आलम था। बस इसी समस्या का समाधान करने के लिए कोर्ट को बीच में दखल देना पड़ा। इसी दौरान देव साहब की फिल्म काला पानी रिलीज हुई और हिट भी हुई। तभी कोर्ट की तरफ से आदेश जारी करते हुए देव साहब के ब्लैक कपड़े पहनने पर बैन लगा दिया। सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अपने चाहने वालों को हमेशा खुश देखने की हसरत एक ही वजह थी जो देवानंद साहब को अपने आखिरी समय में देश से दूर ले गई। यही तो गिला है मुझे कि तुम्हें कोई गिला नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम रो, चिल्लाओ, गाली दो मुझे, बेशक एक दो थप्पड़ भी मार लो। देवानंद साहब नहीं चाहते थे कि भारत में उनके चाहने वाले उनका मरा मुंह देखे, इसीलिए उन्होंने जिंदगी के आखिरी पल लंदन में बिताने का फैसला किया। उसका खून करने के लिए नहीं बल्कि मैं जुआ खाना इसलिए पहुंचा कि वो मुझसे ब्लैकमेल का 2 लाख रुपया मांग रहा था। 2 लाख? जी। इतना रुपया तुम्हारे पास कहां से आया, कैसे आया? मैंने इन हाथों से कमाया। हर दिल अजीज इस अजीम अदाकार का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लेकिन उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदैव लिखा रहेगा। हेलो हाय, फिल्मोग्राफी ऑफ देवानंद, जिन्होंने 115 फिल्मों से हमें एंटरटेन किया है, जिनमें से उन्होंने 8 फिल्मों में गीता बाली के साथ काम किया है, जिसमें बाजी, जाल, जलजला, फैरी, देवानंद इन गोवा, मिलाप, फरार और पॉकेट मार फिल्में शामिल हैं। और साथ ही देवानंद साहब ने मधुबाला के साथ भी 8 फिल्मों में काम किया है, जिनमें निराला, मधुबाला, आराम, नादान,
अरमान, काला पानी, जाली नोट, शराबी जैसी फिल्में शामिल हैं। उस वक्त इन दोनों की जोड़ी काफी पॉपुलर थी। देवानंद और जिनत अमान की जोड़ी भी 7 फिल्मों में साथ में नजर आई है, जिसमें द इविल विदिन, हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग, कलाबाज फिल्म शामिल हैं। और देवानंद हेमा मालिनी के साथ भी 7 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने, छुपा रुस्तम, जोशीला, शरीफ बदमाश, जाने मन और अमान के फरिश्ते फिल्म शामिल है। इन दोनों के अलावा सुरैया के साथ भी देवानंद 7 फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें विद्या, जीत, शायर, नीली, अफसर, 2 सितारे और सनम फिल्म शामिल है। देवानंद साहब ने वालिदा रहमान के साथ भी 5 फिल्मों में काम किया है, जिनमें 16वां साल, काला बाजार, रूप की रानी चोरू का राजा, बात एक रात की और गाइड फिल्म शामिल है। देवानंद साहब ने कल्पना कार्तिक के साथ भी 4 फिल्मों में काम किया है, जिनमें हमसफर, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 और 9-2-11 फिल्म हैं। कल्पना कार्तिक के अलावा नूतन के साथ भी देवानंद साहब 4 फिल्मों में नजर आए हैं, जिनमें पेइंग गेस्ट, मंजिल, सरहद और तेरे घर के सामने फिल्म हैं। देवानंद साहब ने जाहिदा, उषा किरण, राखी, निम्मी, नरगिस, ममता कुलकर्णी, कामिनी, माला सिन्हा, नालिनी और नंदा के साथ 2-2 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। देवानंद साहब ने वैजंतीमाला, आशा पारेख, टीना और मीना कुमारी के साथ भी 3-3 फिल्मों में काम किया है। और उस दौर की कई खूबसूरत अदाकार हैं जिनके साथ इन्होंने एक फिल्म में काम किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। अब मनोरंजन के लिए मिनटों तक का इंतजार नहीं, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी शॉर्ट्स है सही। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप। अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।